जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अरावली पहाड़ों पे चल रही विवादों के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट की न्यू डिफिनेशन, इन्वायरमेंटल चिंताएं और इलीगल डिपार्टमेंट सब इंक्लूड है। इस वीडियो में फैक्ट्स और गवर्नमेंट दोनों तरफ की आर्गुमेंट को क्लियर तरीके से समझेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना, तब जाकर अरावली पहाड़ की असली सच्चाई को आप जान पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अरावली पर्वत क्या है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जो लगभग 2.5 अरब साल पुरानी मानी जाती है और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह एक इकोसिस्टम, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन और क्लाइमेट मॉडरेटर, यानी एक ऐसी चीज है जो तापमान और मौसम को नियंत्रित या संतुलित करती है, जो उत्तर भारत के पर्यावरण को बैलेंस करता है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक कमेटी की बात मानी। इस कमेटी ने कहा कि अरावली पहाड़ों को पहचानने की डिफिनेशन को बदलनी चाहिए। अब कोई भी पहाड़ तभी अरावली मानी जाएगी जब उसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो और दो पहाड़ आपस में 500 मीटर के अंदर अंदर हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ों को पहचानने के लिए नई टेक्निकल शर्तें तय कर दी, जिससे सिर्फ ऊंचे और पास पास वाले पहाड़ ही ऑफिशियल अरावली मानी जाएगी, और अगर दो पहाड़ बहुत दूर दूर हैं तो उन्हें एक ही अरावली रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब इस महान देश में जमीन, जंगल, पहाड़ और नदियाँ प्राकृतिक नियमों से तय नहीं हो रही, वो तय हो रही है सरकारी दफ्तरों में बनी फाइलों से। नया नियम सुनिए, अरावली पर्वत का जो पहाड़ 100 मीटर से छोटा है उसे पहाड़ ही नहीं माना जाएगा। मतलब वाह भाई, क्या गजब का लॉजिक है। कल को कह देंगे अगर आदमी का हाइट 5 फुट से कम है तो वो इंसान ही नहीं, और वजन अगर 50 किलो से कम है तो उन्हें वोट देने का हक ही नहीं। इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता, ये सरासर गलत है। ये माइनिंग माफिया के लिए ग्रीन सिग्नल है, वो भी सरकारी स्टाम्प पेपर के साथ। अब सुनिए इनका ज्ञान। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। मतलब अब अरावली दोषी है दिल्ली की पोल्यूशन की। इतना बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार, तो फिर सवाल ये है, अरावली पर्वत 2.5 अरब साल से वहीं खड़ी थी, तब दिल्ली गैस चेम्बर क्यों नहीं थी? पोल्यूशन तब बढ़ा जब गाड़ियां बढ़ी, फैक्ट्रियां बढ़ी, कंक्रीट बढ़ा और पेड़ काटे गए। लेकिन दोष किसका? पहाड़ का। किया किसने और नाम पहाड़ का। याद रखिए, कुदरत चुप रहती है लेकिन जब बोलती है तो सब कुछ मिटा देती है। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसे लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है, इस फैसले के बाद पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग, और न्यू ईयर तक चेतावनी दे रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कि अगर आप नहीं माने तो हम लोग भूख हड़ताल पे इसी जगह पे बैठेंगे, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। और विपक्षी पार्टियों ने जोरदार विरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को फिलहाल लागू करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले पर ही रोक लगा दी है, और अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को रखी गई है, ताकि मामले पर और साफ जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं सरकार की पक्ष की। वही पर्यावरण मंत्री ने ये भी कहा कि अरावली क्षेत्र का लगभग 90% हिस्सा आज भी सुरक्षित है। डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। इसके अलावा नई खनन मंजूरियों पर फिलहाल रोक लगी हुई है, और यह रोक तब तक रहेगी जब तक पर्यावरण के अनुकूल खनन योजना तैयार नहीं हो जाती। अगर अरावली को हटाए गए तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। भूजल स्तर में गिरावट, बढ़ते प्रदूषण और रेगिस्तान जैसी समस्याएं आ सकती हैं, जो बहुत ही डरावना होगा भारत के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने अरावली पर्वत को हटा दिया। असल में ऐसा नहीं है, सरकार ने सिर्फ ये साफ किया है कि अरावली कहाँ मानी जाएगी। दूसरा गलतफहमी ये है कि अब 90% पहाड़ माइनिंग के लिए खुले हैं। असल में सरकार के हिसाब से लगभग 90% एरिया अभी भी प्रोटेक्टेड जोन में आता है, और नए माइनिंग लाइसेंस पर रोक लगी हुई है जब तक प्रॉपर प्लान नहीं बन जाता। अब बात करते हैं इस मामले के कानूनी पहलू पर कि आगे क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है इस मामले को एक बार फिर ध्यान में रखा जाएगा, और कोर्ट ने कहा है अभी और साफ विशेषज्ञों से जानकारी ली जाएगी। इसी वजह से अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को रखी गई है, जहां कोर्ट एक्सपर्ट से और जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहाड़ हटा दिए गए। असल में ये एक बहस है जहां एक तरफ कानून की परिभाषा है और दूसरी तरफ पर्यावरण की सुरक्षा।
सरकार ने खनन को लेकर कोई अंतिम अनुमति नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में और साफ जानकारी लाने की और ठीक से समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखना भाइयों, अगर अरावली के साथ गलत फैसला होता है तो ये लड़ाई पर्यावरण की नहीं बल्कि अस्तित्व का है। अगर अरावली नहीं बची तो पूरा दिल्ली एनसीआर नहीं बचेगा और कुछ टाइम बाद पूरा उत्तर भारत नहीं बचेगा। अरावली को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल था तो लाइक करें और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अरावली पर्वत की सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर डीपली रिसर्च करके वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक भी कमेंट में नीचे आप जरूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।